हेलो दोस्तों, तो आज मैं नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, जो कि यहाँ से काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और कभी कभार जो होता है कि इससे जो होता है यूपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीएस में एंड प्रीलिम्स में भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं इसको। ये नोट हम देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहली बात हम समझते हैं भौगोलिक खोज क्या है। तो भौगोलिक खोज नए नए द्वीपों का खोज है। जैसे यहाँ जब 14वीं शताब्दी चल रहा था, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी, तो इस वक्त जो था ना तो इंडिया का खोज हुआ था, ना ही अमेरिका का खोज हुआ था और ना ही यूरोप का। ये सभी देशों का खोज नहीं हुआ था। लेकिन भौगोलिक खोज के दौरान नए नए द्वीपों का, नए नए देशों का खोज किया गया। तो इसे ही भौगोलिक खोज कहेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया नए नए द्वीपों या देशों का खोज ही भौगोलिक खोज कहलाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भौगोलिक खोज हो चुका है, अब अंधकार युग देखते हैं। तो यूरोप के इतिहास में जो है 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच का जो युग है उसे अंधकार युग कहा जाता है। तो अंधकार युग क्या है? तो यूरोपीय इतिहास में 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के युग को अंधकार युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोज का प्रारंभ। तो स्पेन और पुर्तगाल जो था, भौगोलिक खोज का प्रारंभ सबसे पहले किया था। यानी नए नए देशों के खोज में स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले आगे आया था और वही देशों का खोजने चला। लेकिन स्पेन और पुर्तगाल जो है भौगोलिक खोज में पिछड़ता चला गया। उसके पास ना तो कोई यंत्र था जिसके सहायता से वह दिशा का पता कर सके, वह भटक जाता था, इसलिए वह पिछड़ता चला गया। और भौगोलिक खोज में जो है सबसे अधिक सफलता जो है जर्मनी पाया था। इसके अलावे इंग्लैंड भी, हॉलैंड और फ्रांस भी जो है सफलता पाया, लेकिन जर्मनी से कम सफलता पाया। जर्मनी सबसे ज़्यादा भौगोलिक खोज में सफलता पाया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है आधुनिक युग में पूरे विश्व में भौगोलिक खोज में यूरोप का वर्चस्व था। तो आधुनिक युग में यूरोप जो था भौगोलिक खोज में सबसे आगे रहता था। यूरोप जो है भौगोलिक खोज में सबसे आगे रहता था। इसलिए वो जो है यूरोप जो है नए नए देशों का खोज किया, जिसके कारण जो है वह पूरे विश्व में विख्यात है, इसलिए उसका वर्चस्व बना रहा। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किए थे। तो ये जो हैं पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो, पूछ लिया जाता है मार्को पोलो कहाँ के यात्री हैं? तो पुर्तगाली यात्री। तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में किसका वर्णन किया? तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार के वैभव के बारे में वर्णन किया। तो आगे बढ़ते हैं। अब कंपास या कुतुनुमा दिशा सूचक यंत्र है। ये जो है बहुत बार छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंपास ये जो है पूछा जा चुका है बहुत बार। और कंपास जो है क्या है? दिशा सूचक यंत्र है। और यहाँ पे जो है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग अरबों से सीखा था। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम जो कि अभी आधुनिक में इजराइल में पड़ता है। तो जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर जेरूसलम में जो था
ईसाई और मुसलमानों के बीच युद्ध चल रहा था। ईसाई जो थे यूरोप के रहने वाले थे और मुसलमान जो थे मध्य एशिया के अरब देश के रहने वाले थे। जो जो थे वो जो थे जेरूसलम पर अधिकार करना चाहते हैं, जिसके कारण जो था लड़ाई छिड़ गया और फिर जो ईसाई धर्म थे वह मुसलमानों से पराजित हो गए। यानी कहने का मतलब हो गया कि यूरोपवासी जो थे वे एशिया के अरब देश से हार गए थे। आगे चलते हैं। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पहले, यानी कहने का मतलब हो गया 15वीं शताब्दी जो था तो 5 दशक पहले यानी कि 50 वर्ष पहले। 15वीं शताब्दी कहने का मतलब हो गया 1500 वर्ष, 1500 ईस्वी। तो 50 वर्ष कम कीजिए तो 1450 ईस्वी में यूरोप और एशिया के बीच जो था व्यापार था वह व्यापार जो होता था वह कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। लेकिन 1453 में जो था कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। ये जो है बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यहाँ तक कि जनरल कॉम्पिटिटिव जैसे हो गया, एसएससी, ये सब जो हो गया ये सब में पूछा जाता है। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जो था तुर्की ने आधिपत्य जमा लिया, यानी अधिकार कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। और यूरोप वालों से तुर्क ने जब कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमाया था तब वह यूरोप वालों से इस रास्ते से व्यापार करने के लिए भारी कर वसूलने लगे, जिससे यूरोप वालों को यह रास्ता छोड़ना पड़ा और एक नया रास्ता खोजना पड़ा उसे, जो कि सीधे यूरोप से भारत पहुंच सके। यूरोप से व्यापार भारत करने के लिए उसे कुस्तुनतुनिया के रास्ते से होकर आना पड़ता था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पे तुर्की का आधिपत्य हो गया था। अब यहाँ देखिए, एस्ट्रोलोब अक्षांश जाने का यंत्र है। एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश जाने का यंत्र है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, दूरबीन का आविष्कार जो है हेस लिपर्सी ने किया था। हालांकि अब तक तो आप लोग जानते होंगे कि दूरबीन का आविष्कार तो गैलीलियो ने किया था, लेकिन वो किए थे वो अपना दूरबीन का आविष्कार किए थे। लेकिन दूरबीन का सबसे पहला आविष्कार जो है लिपर्सी ने किया था। ये जो थे खेल खेल में इनके पिताजी चश्मे का व्यापार करते थे, जो मिडिलबर्ग शहर के रहने वाले थे। हॉलैंड के मिडिलबर्ग के शहर में रहने वाले थे। कौन? लिपर्सी। तो लिपर्सी जो हॉलैंड के रहने वाले थे, उनके पिता एक चश्मे के व्यापारी थे, वे चश्मे का व्यापार करते थे। और लिपर्सी जो थे चश्मे के खेल खेल में ही हेंस लिपर्सी ने दूरबीन या टेलीस्कोप का निर्माण कर दिया। आगे देखिए, पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के एवं तेज चलने वाले जहाज कैरावल को बनाया। तो कैरावल तेज और हल्के किस्म का जहाज था। तो कैरावल जहाज का निर्माण किसने किया? पुर्तगालियों ने। कैरावल जहाज का निर्माण पुर्तगालियों ने किया। अब 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यो डियाज जो थे, उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा आंतरिक का खोज किए। तो किन्होंने
दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किए? तो बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ के व्यापारी और नाविक थे? तो पुर्तगाल के। तो अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष कहलाता है। उत्तम आशा अंतरिक्ष कहलाता है। तो ये देखिए बार्थोलोमियो डियाज जो थे कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाली नाविक थे। अब यहाँ देखिए नई दुनिया, जिसे अब हम वर्तमान में अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसे पहली बार जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में खोज किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में नई दुनिया के खोज किए, जिसे अमेरिका हम कहते हैं। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे इटली के नाविक थे। इटली के नाविक और यात्री थे। तत्कालीन समय में नई दुनिया को अमेरिका कहा जाता है। अब नई दुनिया अमेरिका के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियन कहा था। ये जो है जनरल कंपटीशन में ये यहाँ से देखिए पूछा जाता है। ये सभी के सभी, ये तीनों के तीनों पूछ लेता है कि रेड इंडियन किसने कहा। ऑप्शन दे देता है 4 गो। अब बनाइए इसको, कौन है, किसने कहा, इस टाइप पूछा जाता है। और कभी कभार पूछ लेता है नई दुनिया का खोज किसने किया और कब किया। तो चलिए, लेकिन अमेरिका का पूरी तरह से पता जो लगाए थे वो अमेरिगो वेस्पूची ने पता लगाए। अमेरिका का पूर्ण रूप से जो पता लगाए थे वह अमेरिगो वेस्पूची ने लगाए थे, और इसी के नाम पे ही नई दुनिया को अमेरिका कहा गया। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पे ही नई दुनिया को अमेरिका नाम दिया गया। अब देखिए अमेरिगो वेस्पूची जो थे स्पेन के रहने वाले थे। स्पेन के रहने वाले थे। तो आगे अगले नोट्स में हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए भारत का खोज, ये देखिए ये जनरल कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उसका मुलाकात जो था अब्दुल मजीद से हुआ। अब्दुल मजीद से हुआ, जिन्होंने उन्हें यूरोप और भारत के बीच आने जाने का सीधा रास्ता बताने में सहायता किए। अब्दुल मजीद जो थे वो भारत के ही व्यापारी एवं नाविक थे, जिन्होंने पहली बार वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में मुलाकात किए थे। अब जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो पहली बार भारत के मालाबार तट केलर के काली किट बंदरगाह पर पहुंचे थे, जहां वहां के स्थानीय शासक जमोरीन से मुलाकात हुई और उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत किए। तो भारत में जब वास्को डी गामा आए थे तो उसका स्वागत जो किए थे जमोरीन ने किए थे। किसने? जमोरीन ने किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। यूरोप और एशिया के रास्ता वास्को डी गामा ने अब्दुल मजीद के सहयोग से पता लगाए थे। अब जब रास्ता पता चल गया तो यहाँ से जो भारत से वास्को डी गामा जितना सामान ले जाते थे वह यूरोप के बाज़ार में जो थे 26 गुने प्रॉफिट पर वहाँ के मार्केट में सेलिंग करते थे। अब आगे देखिए, कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय महाद्वीप समझकर वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। अब यहाँ देखिए अमेरिका के लोगों को तो कोलंबस ने तो रेड इंडियन कहा था,
लेकिन वहाँ के लोगों को जो रेड इंडियन कहे थे कोलंबस, वे भारत के लोग समझ कर कहे थे कि यहाँ ये जो है भारत के लोग हैं, इसलिए इसे रेड इंडियन कहते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैगलेन, ये देखिए कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। मैगलेन ने 1519 ईस्वी में पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था जहाज़ से। पूरे दुनिया का चक्कर जो लगाए थे जहाज़ से मैगलेन ने लगाए थे। अब कैप्टन कुक जो है वे ऑस्ट्रेलिया के खोज किए हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो थे न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। तो कैप्टन कुक, ये भी पूछा गया है कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है न्यूजीलैंड के द्वीपों, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है और साथ साथ जो है न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाएं। अब ये भी देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो सर जॉन और सेबास्टिन केबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाएं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।